हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे कृष्णा और लड्डू के आज के श्रृंगार दर्शन कर लीजिएगा। ये हमारे कृष्णा लड्डू के आज के श्रृंगार दर्शन है। और फ्रेंड, हम आज इस विषय पर बात करेंगे कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने पास सुला सकते हैं, वो भी अपने ही बेड पर जिस पर हम सोते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए खुद को स्वच्छ रखती है, सोचती है कि कहीं ना कहीं हम मेरे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए वो जब भी अपने बच्चे को कुछ खाने को देती है या उनके मतलब कपड़े हों बच्चे को पहनाने के या नहलाने तक का पूरा ध्यान रखती है, पूरी सफाई से करती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र मानते हैं। ये हमारे पुत्र होते हैं, हम इन्हें भाई मानते हैं। जो भी आप रिश्ता इनके साथ बनाए हो, तो उसी के हिसाब से फ्रेंड्स आपको भी अपनी लड्डू गोपाल जी के साथ वही स्वच्छता रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम अपने बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सोचते हैं कि इसको यहाँ से इन्फेक्शन ना लग जाए, ये चीज़ भी क्लीन होनी चाहिए, वो चीज़ भी क्लीन होनी चाहिए, तो इसीलिए हमारे लड्डू गोपाल जी की भी सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है और उस छोटे बच्चे को जब बाहर से सब लोग देखने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर लोग भी बोल देते हैं कि पहले इनके हाथ सैनिटाइज करवाओ तब बच्चे को देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ भी होता है। इनको हम गोदी में लेते हैं, वो तो हमारे भाव होते हैं जो हमारे प्रभु समझते हैं, बट फिर भी हमारा मन एक मतलब हमारा दिल एक माँ का दिल होता है, तो हमें इनके लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं सीधा सीधा टॉपिक पर आती हूँ। मैं यही कहूँगी कि हाँ, हम अपने पास लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं, बट हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हम जब भी कुछ खाते हैं, को भोजन ग्रहण करते हैं या कुछ खाते हैं, तो हमें एकदम से इनके पास नहीं सोना है। हमें पहले अपने हाथ मुंह धो लेने हैं, कुल्ला कर लेना है, और तब जाकर पूरी स्वच्छता के साथ अपने लड्डू गोपाल जी के पास सोना है। दूसरा फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जिस बेड पर हम लड्डू गोपाल जी को सुलाते वो गंदी न हो, वो भी एकदम स्वच्छ और साफ हो सके तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी प्रतिदिन आपके बेड पर लेटते हैं, तो प्रतिदिन बेडशीट चेंज की जाए। आप प्रतिदिन बेडशीट चेंज कर सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स, ये भी होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, लहसुन प्याज का खाना खाते हैं और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को अपने पास लिटा लेते हैं और उनको प्यार करने लगते हैं, उनको खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और उनके पास कोई ऐसा इंसान आकर बैठ जाए जो लहसुन प्याज तब भी खाकर आया हो, तब भी उसने लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण किया हो, तो उस ना खाने वाले इंसान को उसके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे कृष्णा बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और इनके पास हम लहसुन प्याज खाकर नहीं लेट सकते, इनको नहीं लिटा सकते। तो आपको इन कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप पति पत्नी हो और आप अपने कमरे में अपने पास अपने बेड पर ही अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहते हो, तो आप सुला सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको खुद पर संयम रखना पड़ता है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, आप दोनों को खुद पर संयम रखना पड़ता है, क्योंकि है तो ये हमारे प्रभु ही। और फ्रेंड्स, स्वच्छता का भी आप दोनों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने पास सुला सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर पत्नी भक्ति मार्ग पर चल रही है और लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती है, अत्यधिक सेवा करती है, और वो अपने पास लड्डू गोपाल जी को अपने बेड पर ही सुलाना चाहती है, तो फ्रेंड्स, पति को भी पत्नी का सहयोग देना चाहिए और खुद पर संयम रखना चाहिए, तब जाकर वो दोनों अपने पास अपने बेड पर ही लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हो, तो कृपया कर अपने लड्डू गोपाल जी को
ऐसे बेड पर ना सुलाए। आप उनको पूजा घर में कहीं पर भी उनका अच्छा सा बेडरूम बना सकते हो, वहाँ पर लिटा सकते हो। अगर आपके पास ये सब सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, एक ही रूम में रहते हो, तो आप मंदिर में ही कहीं पे छोटी सी अलमारी या टेबल लेकर पर्दा लगा सकते हो, वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का रूम बना सकते हो। अन्यथा अगर आपको अपने पास सुलाना है तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा और आप खुशी खुशी अपने लड्डू गोपाल जी को अपने पास सुला सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।